नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे एक जोश और जज्बा आ जाए। उसके बाद आपको ऑथेंटिक जानकारी दिया जाएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, फटाफट लाइक करिए। फटाफट वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद में खबर को शुरू करता हूं, ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो बोला गया था वही हो रहा है। साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य के बात नहीं करूंगा। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। सबसे पहले हम केबीएस की तैयारी, एनवीएस की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो आइए उस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अगर आप केबीएस या एनबीएस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे, बैंकिंग इत्यादि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य के हों, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसएससी की तैयारी करें, डीएसएसबी की तैयारी करें, पीआरटी की तैयारी करें, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इतनी बेहतर तैयारी हो कि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाए, तो चूज योर पास। टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स को आपको ले लेना चाहिए। टेक्स्ट बुक पास प्रो में 900 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलेगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज कर देंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आरसीएन कूपन कोड पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब भी आपको जानकारी दूंगा तो बहुत ही यूनिक दूंगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में आपको एसटीडी नोट्स, मॉक्स और पीआईक्यू देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी, इतनी गजब हो जाएगी कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आप जुड़िए, ज्वाइन करिए। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पास प्रो, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स को यूज कर रहे हैं और सफलता पा रहे हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। अभी जाइए। जैसा कि प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केबीएस और एनबीएस एग्जाम सेंटर को लेकर, केबीएस पीआरटी की परीक्षा कब होगी, एग्जाम सेंटर कब तक बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम सेंटर के संबंध में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, 15 दिसंबर के बाद एग्जाम सेंटर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कब? 15 दिसंबर के बाद। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की परीक्षा को लेकर आलोक द्विवेदी हैं, आशुतोष राणा है, बहुत सारे लोग हैं, पूछ रहे हैं कि 4 दिसंबर को जो है पेट का रिजल्ट आने वाला है। 4 दिसंबर को पेट का रिजल्ट आने वाला है। अरे भैया, जो मेरे द्वारा बोला गया, 1-2 दिन का वीडियो देखिए। मैंने कहा कि रिजल्ट बनकर तैयार है, शासन की अनुमति का इंतजार है। रिजल्ट बनकर तैयार है, शासन की अनुमति का इंतजार है। जैसे ही अनुमति मिलता है, आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। कल मेरे द्वारा बोला गया, परसों मेरे द्वारा बोला गया, उसके पहले भी मेरे द्वारा बोला गया, वही समाचार पत्र में छपके आने लगा है। मैं फर्जी बात नहीं करता हूं, साक्ष्य देखिए। यहां पर देखिए, दैनिक जागरण की खबर है, यूपी ट्रिपल एससी पेट रिजल्ट 2025। यूपी ट्रिपल एससी पेट रिजल्ट 2025 कभी भी जारी हो सकता है। यूपी पीईटी रिजल्ट डायरेक्ट लिंक, यानी कि यह 3 दिसंबर 2025 की खबर है। किसकी? 3 दिसंबर 2025 की। मेरे द्वारा खबर कब किया गया? 1 तारीख, 2 तारीख, इसके पहले मेरे द्वारा खबर दिया गया। यह आज के 4:16 की खबर है और मेरे द्वारा खबर आपको 3-4 दिन पहले बता दिया गया कि रिजल्ट बनके तैयार है, जैसे अनुमति मिलेगी परिणाम जारी हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे डेट बताओ। अरे, शासन अनुमति जब देगा तभी तो परिणाम आएगा, कि तुम्हारे कहने से डेट बन जाएगा। अब रिजल्ट आने वाला, तो कोई 4 तारीख बता दो, कोई 5 तारीख बता दो, कोई 6 तारीख बता दो, कोई 7 तारीख बता दो, कोई 8 तारीख बता दो, कोई 9 तारीख बता दो, और एक दिन परिणाम आ जाएगा तो एक की बात सही हो जाएगी। तो कहना उस चैनल ने सबसे सटीक जानकारी दी थी।
उस चैनल ने सबसे सटीक जानकारी दी थी। अरे मैं सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं, वही समाचार पत्र वेबसाइट पर आ रहा है, तो आप इसे सही मानेंगे कि उसे सही मानेंगे। दूसरी बात, हूबहू जो मेरे द्वारा बताया गया है वही लिखा हुआ है। दूसरी बात, पेट का रिजल्ट की तिथि कोई क्यों नहीं बता पाता है? इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि जिस दिन अनुमति मिलती है, शाम तक अनुमति मिली तो सुबह के दिन मीटिंग होता है, उसी दिन डिसाइड कर दिया जाता है। रिजल्ट के संबंध में निर्णय एक दिन पहले, यानी कि यह काम एक दिन पहले या उसी दिन होता है। इसलिए आप किसी की बातों पर ना जाए, भ्रम जाल में ना रहें। जो आपको एक्सपेक्टेड जानकारी दी जाती है, सटीक जानकारी कलेक्ट करने के बाद दी जाती है। अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई परीक्षा को लेकर। परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा। हमने कहा परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा, क्यों हो सकता है? परिवर्तन क्यों हो सकता है? देखिए दोस्तों, जो यूपीएसआई की परीक्षा है, उसके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की परीक्षा है, वह 14 मार्च और 15 मार्च। हमारा पिछला वीडियो उठाकर देखिए। मैं फर्जी बात सबकी तरह नहीं करता कि हमने पहले बताया। वीडियो देखकर साक्ष्य जुटाइए, विश्वास करिए। मेरे द्वारा कहा गया था कि दिसंबर में तो परीक्षा, सब 15 दिसंबर बता रहे थे परीक्षा होगा। हमने कहा दिसंबर में कोई चांसेस नहीं है, या तो जनवरी में होगा या फिर मार्च में ही होगा, क्योंकि बीच में जो है बोर्ड एग्जाम है। अब सवाल है कि 14 मार्च और 15 मार्च को यह परीक्षा हो पाएगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसका रीजन है 12 मार्च तक जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। 10-12 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। आप लोग टाइम टेबल देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई किसी कारणवश जो है परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो गया और 1-2 डेट आगे बढ़ गया, किसी कारणवश कोई भी घटना हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तो इस परीक्षा को एक टाल देंगे। लेकिन आपको तैयारी 14 और 15 मार्च मानकर ही चलनी है, क्योंकि ठीक बोर्ड एग्जाम के बाद इसकी तिथि रखी गई है, इसलिए संभावनाएं प्रबल हैं कि परीक्षा टल भी सकता है। लेकिन आपको एक बेस मानकर 14 और 15 मार्च तैयारी करनी चाहिए। बातों को समझ गए होंगे, मैं विस्तार से आपको समझा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं यूपी पीआरटी की नई भर्ती 2026 को लेकर। हमने आपसे साफ साफ बोला था, अरे आपको याद है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, हमने आपसे साफ साफ बोला था कि जून के बाद आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। बहुत पहले 100% देखने को मिलेगी बोला गया था मेरे द्वारा। आज के कई महीने पहले साफ साफ शब्दों में 100%। लेकिन जून के बाद उसके पहले उम्मीद मत करिए। यह भी मेरे द्वारा कहा गया जब यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी, परिणाम आ जाएगा, उसके बाद ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। लेकिन जब बिहार चुनाव का खेला पलट गया तो आपके रोजगार और बेरोजगार से कोई मतलब नहीं है उनको। आप बेरोजगार रहो या रोजगार पा जाओ, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी बेरोजगारी से इनको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा करिश्मा बिहार में हुआ कि सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए और बीजेपी का सत्ताधारी का डंका बच गया। अब 50-50% चांस है, 50-50%। इसीलिए यूपी टेट के नोटिफिकेशन में डिले किया जा रहा है। इसीलिए जो है यूपी टेट की परीक्षा टाल दी जाएगी। बात समझ रहे? इसीलिए टाली जाएगी, जिससे आगे नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती में डिले करने का मौका मिल जाए और उनके पास एक पॉइंट मिल जाए कि यूपी टेट की परीक्षा करा ले, हम टेट का रिजल्ट दे दें, जिससे और बच्चों को शामिल होने का मौका मिले, हम भर्ती देंगे। इसीलिए जो इसको टाला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकलवाना बड़ा जरूरी है, जिससे परीक्षा हो जाए, परिणाम, उसके बाद आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से निवेदन कि इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दे, लाइक कर दे, और इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लाइक नहीं किए हो तो ईमानदारी से लाइक करके जाना। सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, नौकरी पक्की लगेगी आपकी। कभी कभी विश्वास भी किया करो। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।